हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज हम पढ़ेंगे स्टेम। स्टेम क्या होता है? एक असेंडिंग पार्ट होता है एक एक्सिस का, जो बियर करता है ब्रांचेस, और जो ब्रांचेस है वो बियर करती हैं लीफ, फ्लावर, फ्रूट और कुछ मॉडिफाइंग स्ट्रक्चर होते हैं एज लाइक बर्ड्स। नेक्स्ट बात करते हैं नोड और इंटरनोड। लीफ का जो पार्ट जहाँ से लीफ अराइज होती है उस पार्ट को हम बोलते हैं नोड, और जो दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनोड। ये भी स्टेम का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेम कहाँ से डेवलप हुई है? स्टेम डेवलप हुई है प्लूमल से। प्लूमल की बात करें, प्लूमल क्या है? जैसे ये जर्मिनेटिंग सीड है, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक प्लूमल और एक रेडिकल। जो रेडिकल पार्ट होता है वो डेवलप हो जाता है रूट्स के अंदर, और जो पी पार्ट मींस प्लूमल पार्ट है वो डेवलप हो जाता है स्टेम के अंदर। और प्लस फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेम। फर्स्ट फंक्शन आता है स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। ब्रांचेस बियर करती हैं फ्रूट, फ्लावर, लीव्स। इनको बाहर स्प्रेडिंग आउट करने का फंक्शन करती है स्टेम। और नेक्स्ट फंक्शन है कंडक्शन, जिसके अंदर स्टेम कंडक्ट करती है वाटर, मिनरल्स, फोटोसिंथेट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। कुछ और फंक्शन भी होते हैं स्टेम के अंदर, जैसे स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये सब स्टेम मॉडिफाई होकर ऐसे फंक्शंस शो करता है, जैसे स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के अंदर हम पढ़ेंगे स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फर्स्ट बात करते हैं स्टोरेज। स्टोरेज का फंक्शन करती हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स। एग्जाम्पल की बात करें, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद, कोलोकेशिया। ये सब स्टेम की मॉडिफिकेशन है जो फूड स्टोरेज का फंक्शन करती हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू ये सभी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन करते हैं सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ये दोनों एक्सिलरी बर्ड से डेवलप हुए हैं। बर्ड मैंने आपको बताया था, जैसे ये स्टेम है और ये लीफ है, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है उसे हम बर्ड बोलते हैं। एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई होती है थॉर्न्स के अंदर एंड टेंड्रिल्स के अंदर। फर्स्टली थॉर्न्स कैसे होते हैं? वुडी होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। एज लाइक जैसे ये स्टेम है, यहाँ पर मानो ये एक लीफ है, यहाँ पर ऐसे थॉर्न्स लगे हुए होते हैं जो पॉइंटेड होते हैं। दे प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। एग्जाम्पल की बात करें, सिट्रस एंड बाउगनवेलिया। नेक्स्ट बात करते हैं टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स स्लेंडर शेप होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, मीन्स ऐसे होते हैं। ये हेल्प करते हैं प्लांट को क्लाइंब करने में। जैसे ये स्टेम है, यहाँ से ऐसे टेंड्रिल निकलेंगे। फर्स्टली टेंड्रिल किसी जगह को ऐसे पकड़ेंगे और फिर इसकी ग्रोथ इसी डायरेक्शन में शो करेंगे। सो ऐसे जो प्लांट है वो क्लाइंब करता है, मीन्स उसकी ग्रोथ शो होती है और वो एबल टू बियर होता है फ्रूट्स को। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ टेंड्रिल्स। एग्जाम्पल है गार्स और ग्रेपवाइन। गार्स के अंदर इंक्लूड होते हैं कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन। नेक्स्ट स्टडी करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इस टॉपिक को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें हम इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। फर्स्ट है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। इनके अंदर जैसे अंडरग्राउंड स्टेम होती है जो वो स्प्रेड होती है ग्रोथ करके और अपना एक न्यू निके बना लेती है।
मीन्स न्यू जर्मिनेटिंग पार्ट है ये निके, और जो ओल्डर पार्ट होता है वो डेड हो जाता है, और जो न्यू निके है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मिंट एंड जस्मीन। मिंट एंड जस्मीन के अंदर जो लेटरली ब्रांच होती हैं वो सिलेंड्रिकल शेप होती है, और जो कि अराइज होती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ अ मेन एक्सिस। जो स्टेम है उसकी जो मेन एक्सिस है वहाँ से अराइज होती हैं और ग्रो करती हैं एरियली, और आफ्टर सम टाइम ये आर्क करती हैं डाउनवर्ड टू टच ग्राउंड। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गई। यहाँ से फिर से न्यू स्टेम अराइज होगी, मीन्स यहाँ पर न्यू प्लांट ग्रोथ होगा, और फिर से यहाँ से एक एरियली ग्रोथ होगी लेटरल ब्रांच की, जो कि फिर से आर्क डाउनवर्ड करेगी एंड टच द ग्राउंड। ऐसे ही ग्रोथ मीन्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती रहेगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं पिस्टिया एंड इकोनिया। इनके अंदर जो लेटरल ब्रांचेस होती है और साथ में जो शॉर्ट इंटरनोड होती है, मीन्स ये एक ब्रांच है और यहाँ पर ऐसे लीव्स अराइज हो रही हैं, और जो ये शॉर्ट इंटरनोड होती हैं इनकी जो हर एक नोड है वो बियर करती हैं रोस्टे ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट। मीन्स ये ईच नोड बियर करती है रोस्टे ऑफ लीव्स, मीन्स यहाँ पर ढेर सारी लीव्स होती हैं, एंड टफ्ट ऑफ रूट्स मीन्स एक गुच्छा सा होता है रूट्स का, ऐसे ही हर जगह, और ये ऐसे ही चलती रहती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते ही यहाँ पर। सो ये एग्जाम्पल था पिस्टिया एंड इकोनिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम। इनके अंदर जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं स्टेम के बेसल पार्ट से या फिर उसके अंडरग्राउंड पोर्शन से, बेसल पार्ट से या फिर अंडरग्राउंड पोर्शन से स्टेम के, और वो हॉरिजॉन्टली ग्रो होती हैं बीनीथ सॉइल एंड कम आउट ओब्लिकली अपवर्ड, और फिर वो बाहर आ जाती हैं ओब्लिकली अपवर्ड और राइज करती हैं लीफी शूट्स को। जो शूट होती हैं वो लीफी होती हैं, मीन्स लीफ कैरी करती है। ये एग्जाम्पल था बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कंप्लीट। अब स्टेम की एक और मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट जो स्टेम फ्लैट हो जाती है, फ्लैटेंड, और सेकंड जो फ्लैशी स्टेम होती है। फ्लैटेंड का एग्जाम्पल है ओफेंशिया और फ्लैशी का एग्जाम्पल यूफोर्बिया। नेक्स्ट बात करते हैं इनके फंक्शंस की। ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। सो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के अंदर भी ये एक यूनिक मॉडिफिकेशन है कि जो स्टेम का पार्ट है वो फ्लैटेंड हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है, और जो कंटेन करता है क्लोरोफिल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। एग्जाम्पल ओफेंशिया एंड यूफोर्बिया। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कंप्लीट। थैंक यू।